बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है राशन कार्ड को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अब बुजुर्गों और जरूरतमंद को मिलेगा 3 महीने का राशन एक साथ। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड न्यू रूल्स सरकार की तरफ से निकल के आ रहा है। तो क्या है जानकारी, कैसे मिलेगा 3 महीने का राशन एक साथ? तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। राशन कार्ड न्यू रूल्स। जी हाँ दोस्तों, भारत में करोड़ों परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकार राशन व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस इन परिवारों की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी कड़ी मानी जाती है। वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था में सरकार लगातार सुधार करती आई है ताकि अनाज का वितरण अधिक सुगम और प्रभावशाली हो। अब इस दिशा में एक नई और महत्वपूर्ण पहल की गई है जिसमें लाभार्थियों को एक साथ 3 महीने का राशन प्रदान किया जा रहा है। यह बदलाव एक साधारण निर्णय नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सोच और व्यवहारिक अनुभव है। पहले जब हर महीने राशन वितरित किया जाता था तो कई बार मौसमी परिस्थितियों के कारण आपूर्ति बाधित हो जाती थी। विशेष रूप से मानसून के दौरान दूर दराज के इलाकों में सड़कें टूट जाती थी और परिवहन ठप पड़ जाता था, जिससे राशन समय पर नहीं पहुंचता था। इस समय का स्थायी समाधान निकालने के लिए कुछ राज्यों ने तिमाही राशन वितरण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत मई महीने में ही जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ वितरित कर दिया जाता है, जिससे मानसून काल में उत्पन्न होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है और लाभार्थियों को पूरे मौसम में अनाज की कहीं कमी नहीं झेलनी पड़ती। राशन की दुकानदारों को भी इसी राहत मिलती है क्योंकि उन्हें बार बार स्टॉक की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। समग्र रूप से देखें तो यह प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुदृढ़ और भरोसेमंद बनाती है। पहले एक लाभार्थी परिवार को साल में 12 बार राशन की दुकान तक जाना पड़ता था। अब इस नई व्यवस्था के लागू होने से उन्हें केवल 4 बार ही दुकान का चक्कर लगाना होगा। यह एक मामूली बदलाव लग सकता है, लेकिन उन परिवारों के लिए बहुत राहत है जो दूर दराज के गांव में रहते हैं। राशन लेने में होने वाले समय और यातायात के खर्च में भी काफी कमी आएगी। हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी आबादी है जो शारीरिक दुर्बलता के कारण बार बार राशन की दुकान तक जाने में असमर्थ होती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए हर महीने लंबा सफर तय करना और लंबी कतारों में खड़े रहना बेहद कष्टकारी होता है। तिमाही राशन व्यवस्था से उनकी यह परेशानी काफी हद कम हो जाएगी और वे घर पर रहकर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की दिशा में सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसी तरह विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और एकल अभिभावक परिवार भी इस व्यवस्था से सीधा लाभ उठाएंगे। इन वर्गों के लोगों के लिए राशन की दुकान तक बार बार जाना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी थकाने वाला काम होता है। घर में 3 महीने का अनाज उपलब्ध होने से उन्हें खाद्य सुरक्षा की चिंता से मुक्ति मिलेगी और वे अन्य जरूरी कामों पर ध्यान दे सकेंगे। यह व्यवस्था उन्हें एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक शांति भी प्रदान करती है। डिजिटल तकनीकी से मजबूत हो रही है वितरण प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, बात करें, सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। आधार कार्ड से जुड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली और ई केवाईसी की प्रक्रिया ने फर्जी राशन कार्डों की समस्या पर काफी हद तक लगाम लगाई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी अनाज केवल असली जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे और कोई अपात्र व्यक्ति इसका गलत फायदा ना उठा सके। डिजिटल रिकॉर्ड से किसी भी परिवार द्वारा लिए गए राशन का पूरा हिसाब किताब रखा जा सकता है। यह तकनीकी सुधार भ्रष्टाचार पर भी कारगर काम करता है क्योंकि अब दुकानदार मनमाने तरीके से राशन में हेरा फेरी नहीं कर सकते। हर लेन देन का डिजिटल प्रमाण मौजूद रहता है जिसे किसी भी समय जांचा जा सकता है। इसे प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ती है और नागरिकों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। पारदर्शिता की यह नई संस्कृति देश की राशन प्रणाली को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी मजदूरों की बड़ी जीत।
भारत में काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले करोड़ों प्रवासी मजदूरी पहले राशन सुविधा से वंचित रह जाते थे। उनका राशन कार्ड केवल उनके मूल राज्य में ही मान्य होता था, जिसे वे जहां काम करते थे वहां उसे सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते थे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने इस बाधा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और अब कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करती है। इस योजना से विशेष रूप से निर्माण के क्षेत्र, कृषि मजदूरी और घरेलू कामगारों को बड़ा फायदा हुआ है, जो अक्सर मौसम के अनुसार अपनी जगह बदलते रहते हैं। पहले उन्हें अपने घर से राशन लेकर आना या बिना राशन के रहना जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। अब वे जहां भी हों वहां की स्थानीय राशन दुकान से अपना आसानी से अनाज ले सकते हैं। इससे उनके जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। कुल मिलाकर यह बदलाव क्यों है महत्वपूर्ण? जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किए जा रहे सुधार दर्शाते हैं कि सरकार गरीब तबकों की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए उनके अनुरूप नीतियां बना रही है। 3 महीने का एक मुफ्त राशन, डिजिटल प्रमाणीकरण और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाएं मिलाकर एक मजबूत खाद्य सुरक्षा तंत्र तैयार कर रही है। यह तंत्र न केवल अनाज वितरण को सुव्यवस्थित बनाता है और बल्कि लाभार्थियों के जीवन में व्यवहारिक सुविधाएं भी लाता है। जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं का लाभ देश के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र परिवार इससे वंचित न रहे। सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है कि यह जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करें। एक समलता मूलक और खाद्य सुरक्षा भारत के निर्माण में यह योजनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, बशर्ते इन्हें ईमानदारी और लगन के साथ लागू किया जाए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा समझाई हुई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।